स्वागत है जम्मू संगवारी मन के दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के यूट्यूब चैनल। जब स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन का एडवर्टाइजमेंट आया था 26 नवंबर को, तो हमने एक वीडियो बनाया था इसमें थोड़े से बेसिक इंफॉर्मेशन को लेके, और उस वीडियो पे हमको कमेंट मिला है एज को लेके। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हुए हैं, तो उसी एज से रिलेटेड कंफ्यूजन को आप लोग का दूर करने के लिए ये वीडियो लाया जा रहा है। तो जो व्यक्ति, मैं कमेंट आपका पढ़ूंगा, कमेंट लूंगा, उसके बेसिस पे आपको रिप्लाई करूंगा मैं। तो पहले तो मैं ये बता देता हूं, फिर वो रिप्लाई पर आता हूं कि है लिखा क्या है एक्चुअल में, वो समझ लीजिए सर आप। देखिए इसमें जो लिखा हुआ है चीजें, क्या बोला गया है, आयु की गणना हेतु निर्धारित तिथि, मतलब एज कब से इस एडवर्टाइजमेंट में लिया जाएगा। स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2025 का ये एडवर्टाइजमेंट है। 1 जनवरी 25 तक आपका एज होना चाहिए 21 साल। 1 जनवरी 2025 तक आपकी आयु होनी चाहिए 21 साल। मैं उस वीडियो में बोला था कि मिनिमम एज है 21, और जितना भी आपको रिलैक्सेशन देगी गवर्नमेंट, लास्ट रिलैक्सेशन 45 एज तक है। कोई एक व्यक्ति जो है वो कमेंट किए कि सर मेरा एज 51 वर्ष है। मैं पहले ही वहां वीडियो पे बोला हूं, आप गवर्नमेंट जॉब पे हो या ना हो, आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो या किसी भी टाइप का आपको एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देती होगी, लास्ट लिमिट है 45। मतलब आप 21 से 45 आयु के बीच में हैं तो आप आराम से एग्जाम दे सकते हैं। 45 के बाद नहीं दे सकते हैं, 21 के पहले नहीं दे सकते हैं, ये पहले आप स्पष्ट कर लीजिए। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बोल रहे हैं सर मेरा जनवरी 2025 में डेट ऑफ बर्थ है, 14 जनवरी समथिंग कुछ लिखे। अब भाई तुम जनवरी 2014 में 2000 में जन्म लिए हो, 25 में तुम्हारा कहां से 21 साल हो जा ही सका, 20 साल होत ना भाई तोला। अब ते 14 जनवरी लिखे, शायद ऐसे कुछ है, अभी पढ़ूं आगे चल के। 20 साल में कहां दे डर यार, नॉर्मल तो निकाल सकते हो भाई, एकदम सिली टाइप के मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए मोर हिसाब से भाई। देखो गन्ना की तिथि दिया हुआ है, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में, 1 जनवरी 2025। ठीक, अब आगे इसमें लिखा हुआ है वो पढ़ रहा हूं। आयु सीमा एवं आयु सीमा में छूटे, राज्य आरक्षी सेवा के उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के पदों के लिए अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा में छूटे शारीरिक मापन निम्नानुसार होंगे। पहले मैं डीएसपी के लिए पढ़ रहा हूं, फिर ऑल ओवर में आ रहा हूं। डीएसपी के लिए क्या क्या बोला गया, कुछ कमेंट ऐसा भी आया डीएसपी के लिए एज रिलैक्सेशन क्या है, तो उनके लिए बोल रहा हूं। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलेशन क्रमांक है, वो जो भी है, दिनांक जो भी है, कंडिका 4 एवं छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक राजपत्रित सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2005 के अनुसार डीएसपी हेतु आयु सीमा 21 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। मतलब जिस भी एस्पिरेंट की आयु 21 से 28 है वो डीएसपी के लिए एलिजिबल है। सामान्य रूप से बात करें, अभी कैटेगरी पे नहीं आ रहा हूं ना, जो जिनको रिलैक्सेशन मिला उनको, अभी रिलैक्सेशन को जोड़ के मैं इस पे बात करूंगा। देखिए क्या क्या बोला गया है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर के अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलन होगी। मतलब मान लीजिए मैं ओबीसी कैंडिडेट हूं और लास्ट मेरा 1 जनवरी 2025 तक 28 साल हो गया है या 29 साल हो गया है, 29 साल मान लेता हूं, तो भी मैं ये फॉर्म भर सकता हूं क्योंकि मेरे को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। मतलब मैं 33 साल होते तक रेफरेंस डीएसपी, जब मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो डीएसपी को प्रेफरेंस भर सकता हूं। मतलब आप एसटी एससी ओबीसी से है तो 5 साल इंक्लूड कर लेना है, 33 साल तक भर सकते हैं आप। कोई अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, उसे अपने आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी, बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु हो वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष अधिक न हो। मतलब जो भी एक्स सर्विसमैन है वो 28 और 3 31 समझ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वहां तक के लिए एलिजिबल है। एक्स सर्विसमैन है, अगर वो कैटेगरी से हो गया तो वो तो मिलेगा ही उनको। छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी अस्थायी शासकीय सेवकों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगम मंडल के कर्मचारी की अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी, परियोजना क्रियान्वयन कर्मचारी, समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी। मतलब उनको भी 33 एज तक ये डीएसपी के लिए वो एलिजिबल है।
कोई अभ्यर्थी जो छटनी किया हुआ है, सरकारी सेवक हो, उसे अपने आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गई सेवा हो, कम करने की अनुज्ञा दी जाएगी, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप आयु हो वह उच्चतम आयु सीमा का 3 वर्ष से अधिक ना हो। मोटा मोटा बोला जाए तो 28 और 3 31 स्पष्टीकरण छटनी को एक्सप्लेन किया गया, वो आप समझ लीजिएगा। अगला है स्वयं सेवी होमगार्ड के मामले में उच्चतर आयु सीमा उनके द्वारा की गई सेवा कालावधि के 8 वर्ष की सीमा के अधीन रहते हुए शीतलन की जाएगी, किंतु किसी भी मामले में आयु 33 वर्ष, फिर से यहाँ पर बोल रहा है उनकी आयु 33 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक जो भी है, केवल छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतम आयु में 10 वर्ष की छूट होगी। मतलब जो फीमेल्स हैं वो उच्चतम आयु 28 है, तो 10 बोल सकते हैं, 38 डीएसपी के लिए है। छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी विधवा परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी को 5 वर्ष की छूट, अगर कोई विडो है या डाइवर्सी फीमेल है तो उनको जो है, जिनका डिवोर्स हो चुका है उनको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन, मतलब 28 5 33 इनके लिए भी है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत अंतर जाति इंटरकास्ट मैरिज के तहत जिनका ऐसा कुछ हुआ है, दंपत्ति के सवर्ण पार्टनर के संबंध में सामान्य उच्चतर सीमा 5 साल, मतलब 28 5 33। राज्य में प्रचलित शहीद राजीव पांडे अवार्ड होता है, गुंडाधुर सम्मान होता है, महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव सम्मान होता है, प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को अधिकतम 5 वर्ष, उनको भी 33 ऐसा बोल सकते हैं। अगर आप देखा जाए तो जिस भी टाइप का गवर्नमेंट सर्वेंट है, किसी भी टाइप का है, तो लास्ट लिमिट 33 ईयर है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिलेगा लगभग, कैटेगरी है एसटी एससी ओबीसी है, आप सर्विस भी किए हो ना भी किए हो, तो लास्ट जो है वो 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 28 5 33। एक शब्द में बोला जाए अगर समझ आता होगा तो आपको 33 है, इतना सब पढ़ने के बाद। तो जो डीएसपी के लिए कमेंट किया, जैसे इसमें अब हमको कमेंट आया हुआ है, मैं अब कमेंट ले लेता हूं, जो डीएसपी वाला कमेंट है उसके लिए बोल रहा हूं। जैसे लिखे हुआ है, सर एसटी मेल के लिए डीएसपी के लिए एज लिमिट बताइए प्लीज। नितेश भोई सर हैं, ये लिखते हैं कि एज लिमिट क्या है, तो वही है सर जो दिख रहा है आपको। ज्यादा से ज्यादा आप एसटी है, मेल फीमेल वाली तो कहानी समझ गए होंगे आप। ज्यादा से ज्यादा आप एसटी हैं तो एसटी मेल भी लिख रहे हैं, स्पष्ट बता दे रहे हैं, तो 33 साल लास्ट है, समझ लीजिए। मतलब 1 जनवरी 2025 के डेट में आपका 33 साल से ज्यादा हो गया होगा तो आप डीएसपी के लिए प्रेफरेंस नहीं भर सकते हैं। जैसे एक और कमेंट आया हुआ है, सर ओबीसी मेल सीजी कैंडिडेट फॉर डीएसपी पोस्ट एज लिमिट। ओबीसी मेल है आप तो फिर से वही 33 साल, 28 और 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो 1 जनवरी 2025 तक 33 से ज़्यादा ना हो आपका एज, तो आप फिर जब भी इंटरव्यू के समय प्रेफरेंस भरेंगे तो डाल सकते हैं। नहीं, ऐसा डीएसपी के अलावा इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है डीएसपी के लिए एज रिलैक्सेशन वाला कहानी, बाकी सब मैं आगे चल के बता रहा हूँ क्या है। बाकी सब एज लिमिट से रिलेटेड है, कुछ इस पर चर्चा कर रहा हूँ। चलिए, तो डीएसपी वाला कहानी क्लियर है। अब चलते हैं, समझ आ गया होगा आपको। लास्ट 33 है किसी भी टाइप का डीएसपी में एज रिलैक्सेशन, लेकिन अब जो बोल रहा हूं वो समझना है। अगर कोई व्यक्ति जो है ना तो सर्विस में रहा है, ना एक्स सर्विसमैन रहा है, ना कैटेगरी से रहा है, मतलब अनरिजर्व के लिए बोल रहा हूं, नॉन कैटेगरी, उसकी आयु 21 से 28 है तभी वो एलिजिबल है। मतलब कोई टाइप का सर्विस नहीं, एकदम बिगिनर है और वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो 28 तक उनका एज अगर है, 1 जनवरी 2025 अगर 28 के नीचे है तो आराम से डीएसपी का प्रेफरेंस डाल सकते हैं। अब आगे चल के उसका वो दिया हुआ है फिजिकल क्या मेजरमेंट है, तो उस पर तो बात नहीं हो रहा है, वो आराम से आप पढ़ लेंगे। बाकी के एज रिलैक्सेशन के लिए देख रहे हैं, ये देखो, उप पुलिस अधीक्षक डीएसपी के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए निर्धारित आयु सीमा निम्नानुसार है। क्या है आयु सीमा? छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग का सर्कुलेशन क्रमांक है वो सब आप आराम से पढ़ लीजिएगा। क्या है नोटिफिकेशन, cgpsc.gov.in वेबसाइट में जाके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लेना है। आयु सीमा होगी, अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष पूर्ण कर ली हो, 21 वर्ष हो जाना चाहिए 1 जनवरी 25 को, 30 वर्ष से अधिक ना हो। डीएसपी हटा देना है, मैं बात नहीं कर रहा हूं बाकी सर्विस पर, डिप्टी कलेक्टर सोच लीजिए।
21 वर्ष वो कंप्लीट कर लिया हो, 30 वर्ष से ज्यादा ना हो, परंतु छत्तीसगढ़ सरकार सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्र क्रमांक के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों को 35 वर्ष निर्धारित की गई है। मतलब ये 21 से 30 जो है वो बाहर का आदमी है, मतलब नॉन सीजी है, छत्तीसगढ़ का नहीं है, उनके लिए। अगर वो छत्तीसगढ़ का निवासी है तो एज है 35 ईयर, किंतु परिपत्र क्रमांक कितना 24 में दिए गए निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट होगी। जो अधिकतम आयु सीमा 35 है, लोकल यहाँ डोमेसाइल रखते उनको 5 साल मतलब 40 समझ लीजिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ का मूल निवासी है उनको जो है 5 साल और एज रिलैक्सेशन है, मतलब 40 हो गया सीधा सीधा। ठीक, आगे चले। उपरोक्त आयु सीमा का प्रावधान गृह पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी के लिए लागू नहीं होंगे, पुलिस भर्ती के लिए नहीं है वो। गृह पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के पदों हेतु गृह पुलिस विभाग के भर्ती नियम आयु सीमा संबंधी प्रावधानों छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ के अन्य विशेष वर्ग जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लास, फीमेल्स हैं, पीडब्ल्यूडी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में जो छूट है वे छूट लागू रहेंगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए निर्धारित आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अब इसी कमेंट पर आ रहा हूं। मैं बोला था कि मिनिमम 21 हो, मैक्सिमम 45 हो, 45 से ज्यादा होगा तो छूट नहीं मिलने वाला है। जैसे एक सर ने कमेंट किया है, एक का कमेंट पहले पढ़ लेता हूं। सर जी मेरा डेट ऑफ बर्थ 25 जून 1984 है, क्या मैं सीजीपीएससी 25 का फॉर्म भर सकता हूं? ओबीसी कैटेगरी से आता हूं। चलिए जो भी है, मैं आपके एज पर ही बात कर लेता हूं, क्या कहानी है। 2025 1 जनवरी, जनवरी महीना, ये जो है वो मंथ है, ये जो है वो डे है, और ये जो है वो ईयर है। ठीक, 1984 मंथ, छठवां मंथ है, और 25 वाला कहानी है। एक डे है, एक डे में 25 डे हटाएंगे तो मिलने वाला नहीं है, आपको यहां से एक मंथ देना पड़ेगा। मतलब एक मंथ दिए तो 30 मान लेता हूं मंथ को, ये एक हो गया तो 31 हो गया, तो ये है 6 दिन। फिर अब ये एक मंथ इसको दे दिए, ये ऑलरेडी एक ही मंथ था तो 0 हो गया। एक इसमें आइए, साल को दीजिए तो 12, 12 में 6 हो जाएगा 6। फिर अब यहां पर 24 होगा। ठीक, 24 होगा क्योंकि एक साल उधर दे दिए हैं, तो 4 और 4 शून्य हो जाएगा। अब ये हासिल लेना पड़ेगा, यहां से यहां लेंगे, यहां लेंगे, यहां 12 आएगा, 12 में 8 घटाएंगे तो 40। ये देखिए आपका 1 जनवरी के हिसाब से, लक्ष्मी पटेल नाम ऐसा है मैडम आपका 1 जनवरी के हिसाब से, और आप ग्राम पंचायत सचिव के पद पर कार्यरत भी हैं, तो लास्ट लिमिट किसी भी टाइप का हो, और पटेल लिख रहे हैं तो ओबीसी कैटेगरी से हैं आप, तो किसी भी टाइप का हो, आपको लास्ट एज रिलैक्सेशन 45 ईयर का है, तो आपका तो एज उस डेट के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग हो रहा है 40 साल 6 महीना 6 दिन। तो ऑब्वियसली आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि 45 साल है लास्ट एज रिलैक्सेशन, आराम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा उम्मीद कर रहा हूं कि आ गया होगा आपको समझ, नहीं आया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा भाई, और आके समझाने की कोशिश करूंगा मैं। अगला उठा लेते हैं और कोई कमेंट। अब ये फिर से बोल रहे हैं रवि यादव जी, मेरा डीओबी 4 जुलाई 1983 है, इनका 84 था, आपका ज्यादा सर 1 साल एक्स्ट्रा होगा, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूं? अब यादव लिख रहे हैं मतलब ओबीसी ही होंगे सर। अगर आप फ्रेशर भी होंगे तो भी, क्योंकि 30 तक लास्ट छूट है, कैटेगरी होने का अलग छूट है, लोकल्स यहाँ के होने का अलग छूट है, तो 35 ऐसी चले जा रहा है मूल निवासी होने के कारण। फिर वो शिक्षित बेरोजगारों के लिए अलग से वो सरकार प्रयास किए तो 40 ऐसे ही चले गए हैं। अब आप कैटेगरी हैं तो कुछ तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा ही सर, आराम से फॉर्म भर सकते हैं। 41 साल होगा, 45 तक भर सकते हैं सर। क्या मतलब 40 ईयर दिसंबर 2000 तक, बस उसके बाद एज 40 से कम हो, ये नहीं समझ पा रहा हूँ सर क्या लिखे हैं आप।
हाँ, एक को ये था आई एम 15 1 ईयर ओल्ड सीजी गवर्नमेंट टीचर। नहीं सर, आप नहीं भर पाएंगे क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हैं 51 साल हो चुका है, लास्ट रिलैक्सेशन है 45। नहीं भर पाएंगे सर आप। एक्स सर्विसमैन अमर चंद्रा जी, अब एज वेज को देख लीजिएगा सर, जैसा बताया हूँ। कुछ तकलीफ होगा तो कमेंट करिएगा बिल्कुल इस वीडियो पे, फिर सॉल्व करेंगे सर। हाँ, जैसे एक कमेंट था ये, शना सिंह, सर मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना ठीक है, अच्छा चीज़ है, ईयर कंप्लीट होना चाहिए पहले। और मेरी डेट ऑफ बर्थ 14/1 हाँ इसी को बोल रहा था मैं, 14/1/2005 है। सर आप 14/1/2005 को जन्म लिए हो, 14/1/2025 में 20 साल हुआ होगा आपको, कहाँ से फॉर्म भर लेंगे भैया आप। 14/1/2025 में 20 साल, यहाँ 1/1/2025 में 21 साल मांग रहा है। मतलब आपको 1/1/2025 में 19 साल कुछ मान 11 महीने के साथ कुछ दिन हुआ होगा। नहीं भर सकते सर आप। ये जो मेरे को इस वीडियो में कमेंट मिला है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको, अब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपको समझ ना आया हो। जो भी डीएसपी के पद के लिए होंगे, वेबसाइट है छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का, एडवर्टाइजमेंट में जाइएगा, एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, वहीं से ये सब चीज़ बताया हूँ मैं। डीएसपी के लिए पहले बताया आपको, लास्ट एज रिलैक्सेशन, बहुत सारे टाइप का रिलैक्सेशन मिला के 33 ईयर है लास्ट। लेकिन अगर एकदम बिगिनर है और अनरिजर्व कैटेगरी, नॉन कैटेगरी है वो, तो 21 से 28 के बीच एज होना चाहिए, तब वो प्रेफरेंस डीएसपी डाल सकते हैं। बाकी के लिए आप देख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति हो छत्तीसगढ़ का, वो निवासी है और कैटेगरी वगैरह से आता है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह से आता है, तो लास्ट एज रिलैक्सेशन 45 ईयर है, फीमेल भी। उस वीडियो में भी बोला था, लेकिन पता नहीं आप लोग और कहां कहां से नया नया टाइप का चीज लेके आते हैं। और ऐसा तो नहीं है भाई, ये डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, आधुनिक दुनिया चल रही है, और इसमें अगर आप देखें तो हर किसी के पास मोबाइल है, उसमें बढ़िया 4G 5G नेट भी चल रहा होगा, समझ तो आता ही होगा आपको। वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से देख लीजिए। नहीं समझ आएगा तो फिर कमेंट करिएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आया होगा। एज को लेके ज्यादा इशू था, और मैं बोला भी था कि एज को लेके ही मेन इशू आता है, तो उसको ही सॉल्व करने के लिए उस वीडियो के काउंटर में वीडियो है, समझ लीजिए। अब मैं उसी में जो बोला था, आपके जो कमेंट आए थे, उसी को और स्पष्ट करने के लिए वीडियो बनाया हूं। आप सभी उस वीडियो को देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके जो भी क्वेरीज आए उसको मैंने सॉल्व करने का प्रयास किया है। अगर कुछ भी और दिक्कतें होंगी तो जरूर आप इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज करा सकते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, नमस्कार।